परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। ध्यान से, आत्मवार्ता से मनुष्य बदलता है। और जो हम पिछली बार बता रहे थे कि अंतर जगत इस बहिर जगत से भी बड़ा विशाल है, और जब अपन बहिर जगत में आ जाते हैं तो उसको भूल जाते हैं। और कभी कभी स्वप्न में जब अपन चले जाते हैं तो फिर एक अलग दुनिया दिखाई देती है। उसमें कई ऐसे ऐसे स्थान दिखते हैं जहाँ पर अपना कोई परिचय नहीं होता, और फिर कहीं से कहीं चले जाते हैं। जो स्वप्न शास्त्री हैं वो लोग कहते हैं कि ड्रीम स्टेट में अल्फा और बीटा, इनको छोड़कर कभी कभी थीटा तरंगें भी आ जाती है। क्योंकि बीटा तो वेकिंग कॉन्शियसनेस यानी जागृति की तरंग होती है मस्तिष्क में, और अल्फा तरंग जो होती है प्रवेश की तरंग होती है। सोते समय जब आप निद्रा में प्रवेश कर रहे होते हैं उस समय जो अल्फा स्टेट होती है वो न जागृति है और न सुषुप्ति है, न ही वो सो रहा है न जाग रहा है। और इसलिए ऐसा कोई भी व्यक्ति मिलता नहीं जो ये बता दे कि मैं 10:22 पर सोया था, 10:22 पर लेटा था, ये बोल सकता है, पर सोया था ये नहीं बोल सकता। क्योंकि सोते समय वो अल्फा में डेफिनेटली जाता है, और अल्फा में जाने पर वो सब उसको होश नहीं रहता है। घड़ी का कांटा कहाँ है वो अल्फा में समझ में नहीं आ सकता। और उसके बाद ड्रीम्स में थीटा तक चला जाता है। कभी ड्रीमलेस जो अवस्था होती है, स्वप्न रहित निद्रा होती है, डीप स्लीप बोलते हैं उसको। उसमें डीप स्लीप में अगर चला जाए तो डेल्टा तक के तरंगे आ जाती है उसके ब्रेन वेव्स की। कोई सपना नहीं दिख रहा, बस सोया हुआ है, आंखें भी हिल नहीं रही उस समय। और आंखें जब हिलती है तो उसको मेडिकल साइंस में REM स्लीप बोलते हैं। R रैपिड, EIM मूवमेंट्स, रैपिड आई मूवमेंट्स। तो वो रैपिड आई मूवमेंट्स वाली जो नींद होती है, ऐसे ऐसे आंखें हिलती है अंदर ही अंदर, पलकें बंद है, आंखें हिल रही है। जब भी कोई इस प्रकार से सोया हो तो ये अनुमानित हो जाता है कि इस समय स्वप्न देख रहा है वो। स्वप्नावस्था में बंद पलकों के अंदर आंखें हिलती, ड्रीम स्टेट। और कहते हैं कि उस ड्रीम स्टेट में ही बॉडी रिलैक्स होता है। नींद की गोली खाने से नींद आती है, लेकिन शरीर को विश्राम नहीं मिलता। पड़ा हुआ है, बस सोया हुआ है दवा के असर से। लेकिन जो रिलैक्स्ड और एक अलग तरह की फीलिंग आती है, लाइटनेस वाली, सो जाते हैं तो एक ताजगी आती है ना उठते समय, वो नींद की गोली खा करके उठने के बाद नहीं आती है, वो स्वप्न वाली निद्रा के बाद आती है। वो भले 20 मिनट की निद्रा हो, वैसे ही 20 मिनट का ही टाइम होता है सपने का, 20 मिनट से ज़्यादा नहीं रहती REM स्लीप। उसके बाद फिर बीच में ब्रेक होती है, फिर दोबारा नींद आती है, फिर ऐसे कई सपने हो सकते हैं एक रात में। लेकिन एक सपना 20 मिनट से अधिक नहीं होता है, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। तो उस स्थिति में जो ब्रेन की तरंगें होती है, मस्तिष्क की जो तरंगें होती है, वो अपेक्षाकृत शांत होती है, और उस समय अंदर बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं। और लियोन नास्कॉन एक बहुत बड़े स्वप्न शास्त्री हैं, उनका कहना है कि स्वप्न से ज़्यादा सही जानकारी आपके बारे में और कोई नहीं दे सकता। स्वप्नों का यदि व्यवस्थित अध्ययन कर लिया जाए
तो आपको पूरी तरह से पहचाना जा सकता है। अब पूरी तरह से सर्वज्ञ देव जैसा नहीं, लेकिन बहुत हद तक आपको जाना जा सकता है सपनों के माध्यम से। तो फिर उसके लिए फिर ल्यूसिड ड्रीमिंग एक प्रोसेस है। ल्यूसिड ड्रीमिंग का अर्थ होता है कि अपन सोए हैं, लेकिन सोते समय भी कुछ होश है अपने पास। यानी वो ब्रेन को इस तरह से प्रोग्रामिंग करके सेटअप कर लेते हैं कि सोने के बाद जब उठते हैं और नींद चली जाती है, तब वापस उसको रिकलेक्ट कर सकते हैं अपन कि सोते समय क्या क्या हुआ था अंदर। और इस प्रयोग को करने के बाद, ठीक है, कोई ऐसा कह सकता है कि ये सब फुर्सत वालों का काम है, हमारा तो दिन रात एक करने के बाद गुजारा होता है, ये सब करने की कहाँ हमारे पास फुर्सत है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आपकी भावनाओं का भी हम आदर करते हैं, क्योंकि सारे जीव यहाँ पर इस संसार में अपना अपना योगदान दे रहे हैं। ये दुनिया एक के भी बिना नहीं चलती, सबकी मदद से चल रही है। एक कम हो जाता तो किसी और को आना पड़ता है उसकी पूर्ति करने के लिए, और तब दुनिया चलती है। इसलिए एक एक प्राणी कीमती है। तो अगर उस जगत को अपन देखते हैं तो पता चलता है कि कभी कभी कुछ स्वप्न ऐसे होते हैं जिसमें अपन उसी स्थान पर 2 बार 3 बार गए हैं सपने में। यहाँ लाइफ में अपने को मालूम नहीं, वो स्थान कभी मिला नहीं है, लेकिन स्वप्न में अपन देखते हैं कि ऐसा कोई स्थान है जहाँ पर अपन 2-3 बार जा चुके हैं। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि कई बार गए हम वहाँ पर। बिल्कुल जाना पहचाना स्थान है, और नींद खुलने के बाद कुछ याद ही नहीं रहता, बिल्कुल ख्याल ही नहीं रहता कि वो कौन सा स्थान है। पर जैसे ही सपना आता है तो फिर सारा चिर परिचित होता है स्थान। ये स्वप्नों का भी एक बड़ा अद्भुत जगत है। स्वप्न क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, उस समय क्या चलता रहता है अपने अंदर। कई बार सपने में पसीना आ जाता है, कई बार सपने में चीख निकल आती है, कई बार सपने में रोने लग जाता है, कई बार सपने में हंसता भी है, कई बार दांत कटकटाता है, कई बार चलता भी है। अनेक प्रकार की चेष्टाएं होती है सपने में। ये सपना कोई मामूली चीज नहीं है। और उस समय अपनी चेतना क्या करती है, ये सारी बातें बड़ी रहस्यपूर्ण है। जैन सिद्धांत में द्वादशांग के अंदर स्वप्नों का भी स्थान है। षटखंड आगम की जो टीका है उसका नाम धवला है। उसकी 9वीं पुस्तक में नमो अट्ठंग निमित्त कुशलाणम, जो तीर्थंकर के प्रधान शिष्य होते हैं, अनेक शक्तियों से रिद्धि सिद्धियों से संपन्न होते हैं, वो उन मुनियों को प्रणाम कर रहे हैं जो इसके जानकार हैं। वो स्वयं भी जानकार हैं, लेकिन जानकार ही जानकार की कीमत को पहचानता है, इसलिए उनका किया हुआ नमस्कार मायने रखता है। स्वप्न के माध्यम से बहुत कुछ जाना जा सकता है। तो उस समय अपन क्या कहते रहते हैं, अपने सपने में भी अपन शांत तो रहते नहीं, कभी कुछ ना कुछ चालू ही रहता है। कभी कभी जहां गए थे उन स्थानों पर हो आते हैं सपने में, कभी कभी जहां पर नहीं गए वहां भी चले जाते हैं। कभी कभी अपनी अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति सपनों में हो जाती है। कभी अच्छे सपने आते हैं, कभी बुरे सपने आते हैं। कभी सपने में अपन पाप करते हैं, कभी सपने में अपन पुण्य कार्य कर लेते हैं, सत्कर्म कर लेते हैं। ये सब चलता रहता है। कई बार जीवन में जिस चीज का अवसर मिलता है वो तो सपने में आती नहीं, और जो अतृप्त इच्छाएं हैं अपनी
उनकी तृप्ति अपने को सपने में दृष्टिगोचर होती। बड़ा विशाल जगत है। लियोन नास्कॉन उस स्वप्न शास्त्री का नाम है, नेट पे सर्च करोगे तो तुरंत मिल जाएगा। उनका कहना है कि जितनी एक्यूरेसी एस्ट्रोलॉजी में है, जितनी एक्यूरेसी पामिस्ट्री में है, जितनी एक्यूरेसी टैरो कार्ड्स में है, बहुत सारी ऐसी विद्याएं हैं, उन सबसे अधिक सही जानकारियां अपने ही सपनों से मिल सकती है। और इसीलिए ब्रह्मचर्य की एक रिद्धि होती है जिसका वर्णन मूलाचार प्रदीप में आता है कि उस रिद्धि को प्राप्त करने वाले जो साधु है, साधक है, तपस्वी हैं, उनके अंदर स्वप्न में भी वैसी निर्मलता बनी रहती है जो जागृति में वो बना के रखते हैं पुरुषार्थ करके। वो जब उनके अंदर वो पवित्रता एक सीमा को पार कर जाती है तब वो शक्ति प्रकट होती है कि स्वप्न में भी उनके अंदर वो पवित्रता बनी रहती है। बहुत सारी परीक्षाएं हो सकती है, लेकिन वो ठीक है। एक ऐसे बगीचे पर उन्होंने ताला लगा दिया है जहां के फूल दिख तो रहे हैं लेकिन न तोड़ने का विचार आ रहा है, न सूंघने तक की इच्छा हो रही है। बस ठीक है, दिख रहे हैं, कोई बात नहीं। ब्रह्मचर्य विकारों को दबाने का नाम नहीं है। विकारों को पूरी तरह अपने होश में जागृति के साथ जाना कि मेरे अंदर ऐसी स्थिति में या ऐसी घटना देखकर या ऐसे चित्र देखकर या ऐसे गीत सुनकर या ऐसी आवाजें सुनकर कुछ इस तरह के विचार आते हैं। वो मेरा लक्ष्य नहीं है, लेकिन आ रहे हैं। अर्ज, अंग्रेजी में उसको अर्ज कहते हैं, आवेग। वो आवेग बहुत प्रकार के हैं। जो पुराने मनोविज्ञान के शास्त्री लोग थे वो कहा करते थे कि अर्ज को कभी रोको मत, क्योंकि वो एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है। रोकने से वो समाप्त नहीं होगी, वो कभी ना कभी उभरेगी और फिर तुम्हारे अंदर वही स्थिति बन जाएगी, तुम वही के वही रहोगे, कमजोर के कमजोर रहोगे। लेकिन जैसा हमने एक बार पहले भी कहा था, मॉडर्न साइकोलॉजी के एक बहुत बड़े विद्वान हैं विलियम वॉकर एटकिंसन। उनका कहना है कि डिले ए पैशन एंड इट विल फेड अवे। आवेग की पूर्ति न करके उसको टालते वो विलीन हो जाएगा। साधना मार्ग में यही शिक्षा दी जाती है। बड़े बड़े जो साधक होते हैं, बड़े बड़े जो गुरु होते हैं, जिन्होंने मन को काफी कुछ वश में कर लिया होता है, वो यही कहते हैं कि इच्छा की पूर्ति करने से तुम बलवान नहीं बन सकते। दुनिया अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर रही है, किसको मनोबल की प्राप्ति हुई है। और जहां कठोर साधनाएं कराई जाती, चाहे वो खेल जगत हो या फिर अध्यात्म जगत हो, वहां पर इच्छाओं को दूसरी दिशा में मोड़ा जाता है। मन रुकता नहीं है, मन की दिशा भर परिवर्तित की जा सकती है, तो उनको दूसरी दिशा दी जाती है। उन खिलाड़ियों को सब कुछ दिख रहा है कि कौन क्या कर रहा है, मेरा भाई क्या ठाठ कर रहा है, वो सब दिख रहा है उसको। लेकिन उसको ये कहा जाता है उसके कोच के द्वारा, गुरु के द्वारा, तुम्हें वक्त मिलेगा वो सब करने का, सब्र रखो, अभी लक्ष्य की ओर ध्यान दो।
अगर तुम इधर रहकर उधर की सोचोगे तो उधर का तुम्हें मिलेगा नहीं, और उधर रहकर इधर की सोचोगे तो इधर का नहीं मिलेगा। अपनी शक्तियों को केंद्रित करके देखो। अगर ब्रह्मचर्य का अभ्यास करना है तो प्रारंभ करो 2 हफ्ते से, फिर 30 दिन का अभ्यास करके देख लो। और स्टुअर्ट सवाट्स्की ने जो 23 साल रिसर्च किया ब्रह्मचर्य पर, उसका कहना था कि हर इंसान को जीवन में 3 महीने का अभ्यास तो एक बार करके देखना ही चाहिए, और उसके बाद फिर 6 महीने का अभ्यास करके देख लो। और अगर आप इन चारों अभ्यासों में सफल हैं तो फिर आप क्वालिफाइड हो गए, आप मन के गुलाम नहीं रहे। मॉडर्न लोगों का कहना है कि तो बॉडी के केमिकल्स हैं, केमिकल रिएक्शंस होती है, इच्छाएं उत्पन्न होती है, अर्ज होते हैं, उनकी पूर्ति कर लो तो फिर रिलैक्सेशन होता है। ये एक नजरिया है उस चीज को देखने का। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हुए हैं जो उस अर्ज के साथ बहते नहीं हैं। अगर ऐसा कोई नहीं होता तो फिर अपन उनकी बात पर विचार करते, लेकिन ऐसे हुए हैं लोग कि जो उसमें बहते नहीं हैं, और न बह करके भी वो उस ऊर्जा को दूसरी दिशा देते हैं। इसलिए स्टुअर्ट सवाट्स्की ने उस शक्ति को, एक शक्ति है वो जिसको जैन शास्त्रों में आचार्य शुभचंद्र स्वामी ने ज्ञानार्णव के अंदर काम तत्व कहा है। वो काम तत्व सिर्फ इच्छा पूर्ति का नाम नहीं है, उसके 4 कार्य होते हैं। प्रोक्रिएशन, संतानोत्पत्ति एक कार्य हुआ उसका। दूसरा इंडल्जेंस, व्यसन और अपराध के जगत में उस शक्ति को लगा देना। क्राइम्स करते हैं वो लोग, वाइसेस, व्यसनों में डूबे रहते हैं, पूर्ति नहीं होती। वो तो उस बुक में उन्होंने, अपनी रिसर्च बुक में इंटरव्यूज तक दिए हैं ऐसे लोगों के, व्यसनियों के, मेल फीमेल्स दोनों के। बोलते कि ठीक है, बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग जाते हैं, चल रही है जिंदगी। ये भाषा होती है उनकी, ये कोई तृप्ति की, आनंद की भाषा नहीं है। ये खामी है जिंदगी की जिसमें चल रही है जिंदगी, ये वाक्य मुंह से निकल रहा है। कितना बीमार है वो इंसान अंदर से जिसकी जिंदगी चल रही है। क्या हालचाल है? जी रहे हैं साहब, जी रहे हैं। तो फिर जी रहे हो तो फिर खुश क्यों नहीं हो? खुशी बिना जीना कोई जीना है? और जो दूसरों के भरोसे चले, क्या वो सच्ची खुशी है? ये सारे सवाल है। जीवन को संवारने के लिए इन सब चीजों का थोड़ा सा एनालाइजेशन जरूरी है, एनालिसिस जरूरी है, और उससे फिर अपन कुछ अलग दिशा में अपनी ऊर्जा को ले जाएंगे। एनर्जी तो अपने अंदर सबके पास है, बस उसको दिशा की जरूरत है, तो फिर चेंज आ जाता है। प्रोक्रिएशन, इंडल्जेंस, चाइल्ड प्ले, तीसरा जो उसका तरीका है वो उसी काम तत्व बच्चे लोगों के अंदर भी होता है वो, और वो चाइल्ड प्ले करते हैं, बड़ों की जैसी एक्टिंग करते हैं, और अलग अलग तरीके के बहुत सारी उनकी हरकतें रहती है बच्चों की, उसी शक्ति की वजह से करने वाली हरकतें वो करते हैं। और लास्ट जो है वो है ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण, सब्लिमेशन। उन्होंने बड़ा सुंदर शब्द रखा है, सब्लिमेशन, शांत कर देना उसको। और उस ऊर्जा के आवेग को शांत करने पर और उसकी दिशा बदलने पर वो ऊर्ध्वमुखी हो जाती है, ऊर्ध्वगामी हो जाती है, और ऊर्ध्वगामी होने पर इंद्रियों पर विजय और सारी चीज़ें होती है। उसी का नाम ब्रह्मचर्य है। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।